जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भागवत की कथा में आपका हार्दिक स्वागत करते। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ नहीं पाया, थोड़ा देर हो गया था, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो अपनी चैंटिंग तो आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद हमारे गोपाल फन स्कूल को भी छुट्टी थी, तो मैं दोपहर को कल मोरजिम गया था और शाम को आपसा सेंटर भी जाके आया था, तो बहुत देर होगी। आंखें में जो 7 साढ़े 7 बजे सोया वो बाद में 9 के बाद सो के डायरेक्ट में 6 पौने 6 बजे ऐसा कुछ उठा। तो हमारे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक हमने 13 तक किए थे, तो उससे आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत सुंदर श्लोक है। अगर आपको याद रहे, पिछले श्लोकों में भी हमने भगवान की अलग अलग परमात्मा स्वरूप के अंगों के ऊपर ध्यान करने के बारे में चर्चा की थी। तो श्लोक अभी 14 इस प्रकार है। यावन न जायते प्रवारेऽस्मिन् विश्वेश्वर धार्ष्टारि भक्ति योगः तत्वात् स्थाविह पुरुषस्य रूपं क्रियवशने प्रयतः स्मरेत। यावत as long as न does not jayate develop para transcendental avare mundane asmin in this form of Vishwa Ishware, the Lord of all world, Drashtari unto the seer, Bhakti Yoga, devotional service, Tavat so long, Staviyah, the gross materialist, Purushasya of the Virat Purusha, Rupam, universal form, Kriya Avashane, at the end of one's prescribed duty, Prayataha, with proper attention, Smareta, one should remember. Unless the gross materialistic develops a sense of loving service unto the Supreme Lord, the seer of both the transcendental and the material world, he should remember or meditate on the universal form of the Lord at the end of his prescribed duty. ये बहुत सुंदर श्लोक है कि जब तक हमें प्रेममयी भगवान की सेवा करने की जो भावना निर्माण नहीं होती है, तब तक ऐसे जो योगी इत्यादि रहते हैं उनको भगवान के विश्व रूप के ऊपर ध्यान करना चाहिए। तो भगवान की विग्रह या भगवान के साकार रूप की जो भक्ति या सेवा करते हैं वो सबके लिए नहीं है। खास करके योगी को, जिनको इतना विश्वास नहीं है या उनकी जो मैच्योरिटी जिसे कहते हैं इतनी बड़ी नहीं हुई है, तब तक उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए भगवान के विश्व में भगवान के परमात्मा स्वरूप के कर सकते। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान दोनों के अधिपति है। भगवान भौतिक जगत पे भी अधिपति है और आध्यात्मिक। तो ही इज द सीयर ऑफ बोथ, दोनों जगह पे वो देखते हैं। ऐसा नहीं, भगवान आध्यात्मिक जगत में भी अपना उनका शक्ति चलता है और यहाँ पे भी भौतिक जगत पे भी। द सुप्रीम लॉर्ड इज द सीयर ऑफ all worlds, both material and transcendental.
In other words, the Supreme Lord is the ultimate beneficiary and enjoyer of all world as confirmed in the Bhagavad Gita 5.29. तो भगवत गीता में भी उसका उल्लेख है। भगवान जो है आध्यात्मिक जगत के भी अधिपति है और यहाँ के भी है, भौतिक जगत में भी। तो भगवत गीता के 5वें अध्याय का 29 श्लोक में मेंशन किया है। तो ये जस्ट आगे बढ़ने से पहले मैं और एक कहना चाहूँगा कि अगर कुछ श्लोक आते हैं या हम कुछ भजन गाते हैं तो उसका अर्थ जान के अगर आप गाओगे या उसका उच्चारण करेंगे तो उसके और ज़्यादा फायदा होगा। जैसे ये जो श्लोक है 5.29 वो है भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्व लोके महेश्वरम, तो उसके बारे में कि भगवान कृष्ण कैसे करते। और बाद में ये अगर उसका जस्ट मैं आपको चाहे तो अर्थ भी बता देता, अर्थ के साथ जब हम करेंगे ना तो आराम से और उसका फायदा प्राप्त होता है हमें। तो आगे कहते हैं सूर्यदम सर्वभूतानाम न्यात्वा माम शांतिम रक्षति। तो भोक्ताराम का मतलब है भोग करने वाले, तो भोक्ताराम भोगी, यज्ञ यज्ञ के, और तपस्या तपस्या का मतलब तपस्या, यज्ञ का मतलब यज्ञ, सर्व लोक महेश्वरम। तो सारे हम जो भी भोक्ता कौन है, महेश्वर या भगवान है। यज्ञ हम किसके लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। तपस्या या तपस्या किसके लिए करनी चाहिए, भगवान के लिए करनी चाहिए। आगे कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। ये तो सुहृदम का मतलब ये भगवान जो हमसे सबसे निकट है, हमारे हृदय में रहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ऐसा अगर कोई पालन करता है तो न्यात्वा माम शांतिम रक्षति के। तो ऐसे वक्तों को या ऐसे योगी को जो भी उसका पालन करता है, जो जानता है कि भगवान भोगता है, भगवान के लिए यज्ञ करता है, भगवान के लिए तपस्या करता है, तो ऐसे को शांति प्राप्त होती है। तो बहुत बार लोग शांति ढूंढना चाहते हैं जीवन में, तो शांति ढूंढना है तो ये नंबर याद रखना, भगवत गीता के 5वें अध्याय का 29 श्लोक। तो ये श्लोक में भगवान ने साफ साफ किया है सादी भाषा में। अगर हम जानते हैं कि भगवान ही भोगता है, भगवान जो भी हमारी यज्ञ करते हैं या जो भी हम अर्पण करते हैं या जो भी तपस्या करते हैं वो भगवान के लिए करके, क्योंकि भगवान सर्वलोके महेश्वर है, सारे लोग त्रिलोकनाथ है, इसलिए उनको जब हम अर्पण करते हैं और वो सुहृदम सर्वभूतानाम सबके हृदय में है और सबसे नजदीक है, तो न्यात्वा माम शांति मृत्यति। तो केवल ये ज्ञान होने से उस भक्त को या उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। तो अगर आपको रोपान ने इसे बार बार विश्व वर्ल्ड पीस फॉर्मूला करके भी बताया है, पूरे विश्व शांति के लिए अगर कुछ करना है, केवल जान लो कि भगवान ही सबके भोक्ता है, सारी हमारी यज्ञ और तपस्या भगवान के लिए करते हैं और भगवान सर्वलोके महेश्वर है, सारे लोगों के नाथ है करके। इतना जानने से न्यात्वा माम शांति मृत्यति, तो इतना जानना काफी है। तो ये श्लोक अगर आप पहले अगर हमने ऐसे ही गाया तो एक उसका प्रभाव होता है, लेकिन वो श्लोक का जब हम अर्थ जानते हैं ना, उसका क्या मतलब है करके, तो उसका अलग प्रभाव होता है। या सुबह सुबह उठ के हम मंगल आरती गाते हैं, तो मंगल आरती में हम गाते हैं प्रेम से संसार दावा नल लीड लोक। तो ये श्लोक गाते हैं, पूरे 8 उसमें श्लोक है, तो ऐसा गाते हैं, लेकिन उसका अगर अर्थ समझे क्या कह रहे हैं करके, संसार जो पूरा ये भौतिक संसार है, दावान अग्नि, तो ये साधारण अग्नि के समान है। संसार दावान, जो दावान अग्नि के समान उसको तुलना की गई है। और ऐसी अग्नि जब जंगल में लगती, इतनी बड़ी अग्नि हो जाती है, इतना बड़ा आग लग जाता है, तो उसे आप बाल्टी में पानी लेके बुझा नहीं सकते। उसके लिए क्या चाहिए, गुरु के रूप में जो बारिश आती है, तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में जो गुरु रहते हैं, उसकी कृपा बारिश के साथ तुलना की गई। तो बारिश ऐसे जंगल में लगी हुई आग के ऊपर जब गिरती है तो आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो गुरु क्या करते हैं, हमारे इतने सारे संसार में जितनी अग्नि है, दावान अग्नि है, उसे बुझाने के लिए मदद करते हैं या उसे शांत करते हैं। इसलिए हमें कुछ भी समस्या होती है तो अगर गुरु की शरण ली तो तुरंत क्या हो जाता है, पूरी शांत हो जाते हैं। तो इसलिए अर्थ जानने का थोड़ा तो प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे जितने भी आप हो, लगभग बहुत सालों से आप भक्ति कार्य कर रहे हो, तो जब आप अर्थ जान के उसे गाएंगे या उसे पढ़ोगे तो उसका अलग ही प्रभाव होता है। या पुरुषोत्तम महीने में हम अभी हर रोज चौरंग अष्टकम भी गा रहे हैं, तो उसका भी अर्थ बहुत सुंदर है, कैसे वो चोर की कैसे स्तुति की गई करके हम गाते हैं। व्रज प्रसिद्धम, तो व्रज का मतलब वृंदावन में, तो व्रज ऐसा स्थान है, तो आम भाषा में व्रज का मतलब है जहाँ पे लोग आते जाते रहते। तो ये कहाँ जगह है, तो मथुरा से लोग आते थे, वृंदावन के बाहर से लोग आते, तो इसलिए उसे व्रज कहा जाता है। तो वृंदावन में सबसे व्रज प्रसिद्धम, तो वहाँ पे प्रसिद्ध है, बहुत मशहूर है, कौन है, नवनीत चोरम। तो नवनीत के चोर, नवनीत का मतलब है बटर या मक्खन जिसे कहते हैं। तो व्रज में, वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध एक व्यक्ति है, तो उसका नमन कर रहे। तो ऐसा अर्थ जान के अगर हम गाएंगे ना,
तो उसका और प्रभाव होता है। और तो अब हम प्रार्थना से कर सकते हैं। हम जय राधा माधव भी गाते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा जय राधा माधव गाते हैं, उसमें सारा दिया गया है। जय राधा माधव में बहुत सुंदर तरीके भगवान की स्तुति की गई है। तो एक तरह से गाना है कि केवल गाने के लिए गाना, लेकिन दूसरी तरह से भगवान से प्रेममय या खास करके उनकी भावना से पुकारते हुए उनका अर्थ जानते हुए गाना अलग बात है। तो हमें भी जैसे जैसे दिन आते या हमें हर वस्तु में गहराई में जाना चाहिए, तो वैसे ये श्लोक हम चर्चा करते हैं तो उसे गहराई में जाना चाहिए थोड़ा। भगवान क्या कहना चाहते हैं, तो भगवान ने सादा, किसी को शांति चाहिए, भगवत गीता में सादा उपाय दिया गया है। केवल ज्ञान रखो, केवल मान लो कि मैं ही भोक्ता, मैं सारी यज्ञ और तपस्या के स्वामी मैं हूँ, सर्वलोक के महेश्वर। तो कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दोनों के आदि में क्यों आया है श्लोक, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक जगत में भी स्वामी है और भौतिक जगत के भी अधिपति भगवान ही है। तो दोनों जगत में भगवान जो है सीयर कहते हैं, वो देखने वाले हैं। The spiritual world is the manifestation of his internal potency and the material world is the manifestation of his external potency. तो भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं। तो जो आध्यात्मिक जगत है भगवान की अंतरंग शक्ति के प्रतीक है, और जो भौतिक जगत है भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रतीक है। तो अंतरंगा शक्ति भगवान की श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकाशमान होती है, और जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की जो है दुर्गा देवी के रूप में प्रकाशित होती है। तो ये हमें जानना चाहिए कि भगवान की शक्ति है जो अंतरंगा शक्ति है और बहिरंगा। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ नहीं है, लेकिन हमें जानना भी चाहिए ये अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, हर एक शक्ति भगवान की होती है। और जो अंतरंगा शक्ति हो या जो बहिरंगा शक्ति हो जो हमें रोकती है शुद्ध भक्ति के मार्ग में, या जब तक हम शुद्ध न बन जाते, वही जब देखती है कि भक्त प्रामाणिक है, या सारी भाषा में जब दुर्गा देवी रोकती है हमें भक्ति मार्ग में एक तरह से, क्योंकि वो हमें हमारी प्रामाणिकता दिखना चाहती है कि कितने हम प्रामाणिक है करके, तो किसी को भी भगवान के पास भेजती नहीं। लेकिन वो जब जान लेती कि वो ये भक्त बहुत प्रामाणिक है करके, तो वही बहिरंग शक्ति जो है अंतरंग शक्ति में परिवर्तित होती है। तो इसे उदाहरण देने के लिए हमारे आचार्य या हमारे गुरुजन बहुत एक सादा अभी का उदाहरण ले सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है, जो लाइट रहती है, करंट जो रहता है, तो करंट में अगर आप देखो घर में तो करंट एक ही हमारे खंबे से गवर्नमेंट से आता है। तो वही करंट जब एक रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में जाता है तो वस्तुओं को ठंडा बना देता है। तो हम फ्रिज में क्या करते हैं, ठंडा वस्तु रखते हैं। लेकिन वही करंट जब ओवन में डाला जाता है तो ओवन गर्म हो जाता है। तो है तो एक ही है, गीजर में डालते हैं, गीजर का पानी गर्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ही है लेकिन कार्य दो कर रहे हैं। तो शक्ति भगवान की एक तरीके एक ही रहती है, लेकिन वो कार्य अलग अलग करते हैं। तो अंतरंग शक्ति भगवान की जो आध्यात्मिक जगत में, बहिरंग शक्ति यहाँ पे भौतिक, लेकिन वो बहिरंग शक्ति जब देखती है कि हम प्रामाणिक है तो वो सताती नहीं। इसलिए जो शुद्ध भक्त रहते हैं उनको माया देवी सताती नहीं, उल्टा उनकी मदद करती है। तो इसलिए हमें जब प्रामाणिकता दिखाएंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे। तो ये यहाँ पे हमें जानना चाहिए। तो दो शक्तियों के अधिपति भगवान है, अंतरंगा हो या बहिरंगा, या भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत। द लिविंग एंटिटीज आर ऑल्सो हिज मार्जिनल पोटेंसी एंड बाय हिज ओन चॉइस दे कैन लिव इन ईदर द ट्रांसेंडेंटल और द मटेरियल वर्ल्ड। तो ये तीसरी शक्ति भगवान की, उसे कहते हैं तटस्थ शक्ति। तट का मतलब, अगर आपने किसी समुद्र किनारे गए हो तो समुद्र शोर कहते हैं उसे। तो पानी और जमीन के बीच में कभी कभी पानी आता है और पानी नीचे जाता है, तो उसे तट कहते हैं। वो भाग जहाँ पे पानी आता जाता रहता है। तो लो टाइड में जब पानी कम होता है तो पानी नीचे जाता है, जमीन ज़्यादा दिखती है। और हाई टाइड में जब भर्ती हो जाती है तो पानी ऊपर आता है तो जमीन ढक जाती है। लेकिन वो भाग को तट कहते हैं। तो तट क्या होता है, कभी पानी में होता है कभी जमीन पे। तो हम जो शक्ति जीवात्मा उसे तटस्थ शक्ति कहते हैं। तो ये भी हमें जानना है, तटस्थ, जिसे तट की शक्ति प्राप्त हुई वैसे, तो तट के समान। तो ये तटस्थ शक्ति क्या है, कभी कभी वो आध्यात्मिक या जो अंतरंग शक्ति है उसके अधीन हो जाती है, या कभी कभी बहिरंग शक्ति। तो सारी भाषा में कभी कभी हम भक्ति करने की इच्छा होती है और कभी कभी हमें भोग करने की इच्छा होती है। तो हम कभी यहाँ है कभी वहाँ है करके, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अंतरंग शक्ति है उसकी शरण लेनी चाहिए। तो आगे भगवान भी कहते हैं कि प्रकृति जो है उसे पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण लेते हैं उससे पार करना बहुत आसान हो जाता है। या भागवतम में आगे जाके उल्लेख भी आएगा कि पूरा संसार एक समुद्र के समान है, लेकिन जो भगवान की शरण लेते हैं वो समुद्र का जो पानी है, एक बछड़ा जो रहता है, गाय का छोटा बच्चा, उसके पाँव का जो हुफ रहता है, उसका जो निशान रहता है, उसमें जितना पानी आता है उतना हो जाता है। तो इतने से पानी में कोई भी पार कर सकता है।
मतलब क्या, जब भगवान की हम शरण लेते हैं तो इतना बड़ा समुद्र, इतनी बड़ी जो परेशानी, इतनी माया शक्ति जो रहती है बहुत छोटी हो जाती है, तो हम आसानी से पार कर सकते हैं। तो तटस्थ शक्ति क्या करती है, यहाँ वहाँ जाती रहती है, तो हमें जितना हो सके भगवान की अंतरंगा शक्ति का शरण लेना चाहिए। और अंतरंगा शक्ति का शरण कैसे लेते हैं, भगवान का नाम स्मरण करके, भगवान की कथा करके, भगवान की अगर अर्च विग्रह है, नहीं तो आपकी फोटो भी है, उनकी सेवा करके, उनको फूल अर्पण करके, उनका अगरबत्ती अर्पण, उनको आरती अर्पण करके, तो अलग अलग उनके लिए भजन गा के, तो बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं हम। तो ऐसे करके हम अंतरंगा शक्ति के अधीन होते। और बहिरंगा शक्ति पे हम कब हो जाते हैं कि अपने स्वयं के लिए या भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए जब हम परिश्रम करते हैं या कुछ भोग करने का इच्छा करते हैं, तो हम बहिरंगा शक्ति के अधीन है। तो ये अंतरंगा बहिरंगा, छोटे बच्चों को हम ये गेम सिखाते हैं। अगर आपने बहुत, जब हमारे ज़माने में तो ये गेम थी लैंड और वाटर करके, हम जमीन और पानी में सीढ़ियों के ऊपर एक कूदते थे, कभी हम जमीन पे रहते थे, कभी पानी में। तो ऐसे ही गेम रहती है अंतरंगा बहिरंगा, और बीच में जो रहते हैं तटस्थ। तो ये हमें जानना चाहिए कि हमें बहिरंगा शक्ति के नीचे नहीं रहना है, हमें अंतरंगा शक्ति के नीचे रहना है। और उसे प्रतिनिधि करती है श्रीमती राधा रानी। तो आगे बढ़ेंगे। The material world is not a fit place for living entity because they are spiritually one with the Lord, and in the material world, the living entity becomes conditioned by the laws of material world. The Lord wants all the living entity who are part and parcel to live with Him in the transcendental world, and for enlightening conditioned souls in the material world, all the Vedas and the revealed scriptures are there, explicitly to recall the conditioned soul back home, back to Godhead. तो भगवान चाहते हैं कि सारे जो जीवात्मा है वापस अपने पास आए, इसलिए भगवान ने सारे वेदास दिए। भगवान ने भगवान के जो शक्तावेश अवतार है व्यास देव के रूप में, स्वयं उन्होंने वेदा की रचना की ताकि हम जान ले करके। अगर आप समझो किसी, आप नए शहर में चले जाते हो या नए देश में चले जाते हो, आपको वहाँ का कुछ नियम मालूम ही नहीं है, तो करके, जैसे मैं थोड़े दिन पहले मेरे मित्र से पढ़ा था, तो ये, क्योंकि मैं भी मार्केटिंग करता, तो ये मित्र भी मार्केटिंग करते, तो थोड़े पाश्चात्य देश में वो गए थे, तो क्या हुआ, उन्होंने ऐड किया था, उनका एक ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक पीने की एक छोटी बॉटल थी, तो सॉफ्ट ड्रिंक पीने का था, तो उन्होंने क्या दिखाया था लोग खरीदे करके। तो मार्केटिंग क्या कर रहे थे कि ये रेगिस्तान वाला इलाका था, तो रेगिस्तान में एक ऊंट के ऊपर बैठ के एक व्यक्ति आ रहा है करके, तो ऊंट के ऊपर बैठ के व्यक्ति आ रहा है इसलिए बहुत थक गया करके, बाद में उन्होंने इनकी कंपनी की बॉटल की जो है सॉफ्ट ड्रिंक पी ली, और बाद में उसे बहुत शक्ति प्राप्त हुई और बहुत खुश हो गया करके। तो ऐसा उन्होंने दिखाया था ऐड में करके। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऐड कर रहे, इतना पैसा खर्च कर रहे, लेकिन कोई उनकी बोतल खरीद ही नहीं रहा था, तो उनको पूछा गया कि, उन्होंने पूछा लोगों से, इतना हमने परिश्रम किया, इतना हमने पैसा खर्च किया, ऐड किया, लेकिन आप लोग खरीद क्यों नहीं रहे करके। बाद में पता चला क्योंकि वो रेगिस्तान, तो वहाँ पे जो लिखते हैं ना, तो उल्टा लिखते हैं। अगर आपने उर्दू देखा है तो हम यहाँ से लेफ्ट से राइट में जाते लिखते हैं, हम हिंदी में लिखते हैं, मराठी में लिखते हैं, यहाँ से ऐसे जाते हैं। उर्दू में ऐसा नहीं होता है, उर्दू में उल्टा लिखते हैं, तो राइट से लेफ्ट में जाते हैं। तो लोग जब ऐड देख रहे थे, क्या देख रहे थे वो, कि एक बहुत खुश व्यक्ति है करके नाच रहा है खुशी के मारे, बाद में उनकी वो ये पी रहा है करके, उनका सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है, और बाद में दुखी हो रहा है करके, तो उल्टा पढ़ रहे थे, उल्टा देख रहे थे। तो ऐसा उनका था। इसलिए जहाँ जिस प्रांत में जाते हो उसका अगर आपको ज्ञान नहीं है तो परेशानी में फंस सकते हो। इसलिए हमें ज्ञान होना चाहिए। तो हम भौतिक जगत में जब आ जाते हैं तो हमें ज्ञान दिया है भगवान ने भगवत गीता के रूप में, भगवान ने सारे 18 पुराण के रूप में, भगवान ने महाभारत के रूप में, रामायण के रूप में, कितने सारे शास्त्र। उसके अलावा भगवान ने स्वयं अपने प्रतिनिधि गुरु के रूप में भेजे ताकि हमें ज्ञान प्राप्त हो। अगर कोई कहता है कि हमें ज्ञान नहीं है करके, तो मूर्खता है। तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि ज्ञान लेना। तो मनुष्य जीवन में जब प्राप्त होता है तो सबसे पहले कहा गया कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो वेदांत सूत्र का सबसे पहला श्लोक है कि एक व्यक्ति को मनुष्य जन्म मिलता है तो अथातो, अभी आपको मनुष्य का जन्म मिला, ब्रह्म का मतलब भगवान के बारे में जिज्ञासा, आप पूछताछ करो ब्रह्म कौन है, भगवान कौन है करके। ब्रह्म का मतलब ब्रह्मदेव यहाँ पे नहीं है। तो ब्रह्म का मतलब बहुत अर्थ होते हैं, यहाँ पे जो ब्रह्म का इस्तेमाल किया हुआ है भगवान, क्योंकि भगवान का एक स्वरूप ब्रह्म स्वरूप भी है। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और 3 प्रश्न पूछने के लिए कहा गया है। भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, और मेरा और भगवान का क्या संबंध है। तो लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, हर एक व्यक्ति को प्रश्न रहता है, ना केवल मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया। अभी भी मैं देख रहा, सुबह सुबह उठ के आप देखोगे बहुत सारी चिड़िया उठती है,
पक्षी उड़ते वो भी प्रश्न पूछते, उनके प्रश्न रहते हैं कि आज खाना कहाँ से मिलेगा, या अलग अलग बातें करते रहे, तो उनके भी प्रश्न रहते। लेकिन मनुष्य को प्रश्न पूछना चाहिए भगवान कौन है, मैं कौन हूं, और मेरा और भगवान का क्या संबंध है करके। तो ये वेदांत सूत्र का मर्म है। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो ये हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें हमारी जिम्मेदारी है कि भगवान ने जो ये सारे वेदास दिए, भगवान ने जो खास करके भगवत गीता दी है, वो थोड़ा पढ़ के थोड़ा समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं करके। तो थोड़ा तो हमें समय निकालना ही चाहिए। तो थोड़ा समय निकाल के नियमित रूप से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि साल में एक बार पढ़ा या महीने में एक बार पढ़ा, रोज पढ़ना चाहिए या जितना हो सके। रोज जब हम श्रवण करेंगे भगवत गीता, भागवत, रामायण, महाभारत का, तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, और तब हम बहिरंग शक्ति के अधीन नहीं रहेंगे, तब हम अंतरंग शक्ति के अधीन रहेंगे। और जैसे भगवान चाहते हैं कि हम सब भगवत धाम आए, उनके पास आएंगे, तब वो उनकी इच्छा को हम पूर्ति कर पाएंगे। तो आगे, अनफॉर्चुनेटली the conditioned living entities, although suffering continually the threefold miseries of conditioned life, are not very serious about going back to Godhead. It is due to their misguided way of living, complicated by sins and virtues. तो प्रभुपाद कहते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी एक साधारण व्यक्ति जीवात्मा रहते हैं, भगवत धाम नहीं जाना चाहते। मैं थोड़े पढ़ रहा था, प्रभुपाद जब झांसी में, वहाँ पे वाराणसी, काशी इत्यादि में प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ पे झांसी में एक व्यक्ति से वो मिले और उन्होंने कहा कि आप भगवान की भक्ति करो तो क्या हो जाएगा, भगवान की भक्ति करने से आपको वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगी। तो ये व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा, ठीक है मैं वैकुंठ जाऊंगा, लेकिन मैं वापस झांसी में आ पाऊंगा क्या? तो प्रभुपाद ने कहा ये तो संभव नहीं है, आप वैकुंठ जाओगे झांसी क्यों आना चाहिए? तो लोग इतने कम बुद्धि के कि भगवत धाम जाके भी सोचते वापस आने का, तो भगवत धाम जो जाते हैं वापस आने की क्या आवश्यकता है? तो ये बुद्धिमत्ता नहीं रही। इतना सब कुछ जानने के बाद भी भगवान की शरण नहीं लेना चाहते, इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी भगवान का नाम लेना नहीं चाहते, भगवान की जो ग्रंथ है वो पढ़ना नहीं चाहते। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो आप सबकी और हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को थोड़ा तो हम प्रचार करने का प्रयत्न करें। तो हम प्रयत्न कर सकते, तो ले ना ले उनके ऊपर है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, हिंदी में भी कहावत, घोड़े को आप नदी के पास लेके जा सकते हो, लेकिन घोड़े को आप पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। घोड़े को आप विवश करोगे तो घोड़ा लात मारता है। तो ऐसे हम लोगों को ये सुविधा दे सकते हैं कि ताकि वो भगवान का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सके, लेकिन उनको फोर्स या उनको दबाव नहीं डाल सकते ऐसा ही करो करके, क्योंकि भगवान ने भी भगवत गीता में किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला। यहाँ तो अर्जुन को भी उन्होंने कहा कि जो चाहे करो करके, लेकिन उन्होंने उनको समझाया। तो हम भी जाके हमारा प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन थोड़े विशेष करके जो नित्यानंद प्रभु जैसे और उनके पार्षद जो रहते, लोगों की इच्छा भी नहीं रहती, तो उनके ऐसे ऐसे लोगों के पास हो जाते थे जहाँ पे वो शराब पी रहे, जहाँ पे अवैध स्त्री संग कर रहे, तो ऐसे ऐसे लोगों के पास जाके भी उनका उद्धार किया। तो ये करुणा दर्शाते। तो गुरु जो रहते बहुत कृपालु रहते। तो हम देखते हैं तो नित्यानंद प्रभु जो है गुरु के प्रतिनिधि है, तो बहुत कृपा बांट रहे हैं। तो वापस आएंगे, थोड़ा तात्पर्य हमारा बचा है। The real purpose of the life is to make contact with the Lord and be engaged in the service. That is the natural position of living entity. But those who are impersonalities and are unaware of to render any loving service to the Lord have been advised to meditate upon His impersonal feature, the Virat Roop or the universal form. तो जो भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते, जो भगवान के रूप के बारे में नहीं जानते, जो ब्रह्मवादी है या भगवान के निराकार रूप पे ध्यान करते, उनके लिए भगवान का जो विराट रूप है उसके ऊपर ध्यान करने के लिए कहा गया है। क्योंकि उनको भगवान के रूप के बारे में समझ में नहीं आएगा, भगवान कैसे लीलाएं करते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या प्रदर्शन करते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए उनको भगवान का जो बड़ा विराट रूप है उसके ऊपर ध्यान करने के लिए कहा गया है। तो for the less intelligent beginner, meditation on the impersonal feature, the Virat Roop or the universal form of Lord will gradually qualify one to rise on a personal contact. One is advised herein to meditate upon the Virat Roop specified in the previous chapter in order to understand the different planets, seas, mountain, river, bird, beast, human being, demigod and all that we can conceive are but different part and limbs of the Lord's Virat form. तो क्या हो जाएगा, अगर आपको याद रहेगा पिछले अध्याय में हमने चर्चा की कि विराट रूप को भगवान के अलग अलग अंगों के साथ तुलना की। भगवान के विराट रूप को हाथ है, बाद में भगवान पूरी छाती है, भगवान के पांव है। तो अलग अलग ग्रहों को या अलग अलग जो पशु है, पेड़ पौधे, उनको भी भगवान के विराट रूप के साथ तुलना की गई। तो ये लोगों को जब बड़े बड़े ऐसे पहाड़ देखेंगे, बड़े बड़े पेड़ देखेंगे, तो उनको थोड़ा तो भगवान के बारे में स्मरण होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके उनकी प्रगति होगी और आगे जाके वो भगवान के साकार रूप के बारे में जान पाएंगे।
लेकिन शुरुआत में उनको ऐसे विराट रूप दिखाना पड़ेगा ताकि वो थोड़ी तो उनमें शरणागति आए करके। तो शरणागति आना बहुत सादा हो जाता है अगर हम कुछ बड़ा बड़ा देखते हैं। अगर आपको बताया है कि हमारे समझो कार्यक्रम में मैं बता देता हूँ, हम टीवी में यहाँ पे तो बहुत कम वक्त आते, लेकिन मैं बताऊँ यहाँ पे कोई बहुत बड़ी प्रसिद्धि एक व्यक्ति आ रहा है, समझो विराट कोहली या कोई, तो जो भी क्रिकेट के चाहने वाले रहेंगे उसकी तो गर्दी पड़ जाएगी, यहाँ बहुत भीड़ आएगी। तो जब हम कुछ ऐसा बड़ा देखते तो तुरंत उनकी शरण लेने की इच्छा हो जाती है। तो जब एक व्यक्ति विराट रूप का दर्शन लेगा तो उसे भी शरण लेने की इच्छा होगी और थोड़ा थोड़ा करके उनकी भक्ति प्रगति होगी। So this sort of thinking is also a type of meditation on the absolute truth. And as soon as such meditation begins, one develops one's godly qualities, and the whole world appear to be happy and peaceful residence for all the people of the world. तो ऐसा व्यक्ति जब भगवान के विराट रूप का ध्यान करेगा तो उसमें धीरे धीरे क्या होगा, वो एक अलग प्रकार का आनंद अनुभव करेगा। हम देखते हैं जो भक्त रहते हैं, तो अगर आप बहुत बार लोग बाहर के लोग पूछते हैं कि आप कौन सा क्रीम लगाते हो, क्या लगाते हो, क्योंकि भक्त में एक अलग प्रकार का तेज रहता है। वो बाहर के लोग समझते हैं, हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम में भी वो थोड़ा सा झलक रहते हैं। लेकिन बाहर के लोग जब देखते खास करके भक्त को, वो समझ जाते हैं कि इसमें कुछ तो है करके। वो पूछते हैं क्या है करके, तो क्या है यहाँ पे, क्योंकि वो भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे हैं और क्योंकि वो बहुत खुश है और भगवान की भक्ति में उनके अलग प्रकार का इसमें तेज आ जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो व्यक्ति बहुत खुश होगा, और क्योंकि हमने चर्चा आगे भी की थी, उस खुशी के साथ साथ उसे बहुत शांति की अनुभूति होगी। तो भगवान के बारे में जानने से क्या हो जाता है, सुख प्राप्त होता है, खुशी प्राप्त होती है और खास करके हम बहुत शांत बनते हैं। और लास्ट भाग में प्रभुपाद लिखते हैं, विदाउट सच मेडिटेशन ऑन गॉड, ईदर पर्सनल और इम्पर्सनल और गुड क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन being covered with misconception regarding its constitutional position, and without such advanced knowledge the whole world become a hell for the human being. तो अगर आप ऐसे नहीं कार्य कर रहे हो, तो क्या अगर आप साकार रूप भगवान या निराकार रूप कौन से भी विराट रूप या भगवान के अर्च विग्रह के ऊपर ध्यान नहीं कर रहे हो, तो आप समाज में क्या कर रहे हो, उत्पात मचा देते हो। तो कल मैं भी मोरजिम गए थे, तो वहाँ पे भी सुंदर दयानिधि गौरमपुर ने भी वो सुंदर विषय पे दिया था। तो समाज में अगर जो खास करके जो पंचरात्रि का विधि दी गई है, जो नारद मुनि इत्यादि हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि ने हमें दी है, उसका अगर हम ठीक से वो भक्ति पालन नहीं करते तो क्या करते, उत्पाद एवं ही कल्पते, तो हम उत्पाद मचाएंगे समाज में। हम पूरा उत्पाद का मतलब है हाहाकार करेंगे, समाज पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम जब भगवान के जो प्रतिनिधि है उसके अनुसार जब भक्ति करेंगे तो समाज में क्या हो जाए, शांति हो जाती है। लेकिन वो पालन नहीं करते तो हम देखते हैं समाज में बहुत सारे कार्य चलते हैं। अगर आप जस्ट नजर उठा के देखो, एक न्यूज़पेपर खोल के देखो, मैं नहीं कहता जस्ट कितने सारे लोग कत्ल करते हैं, कितने सारे लोग व्यभिचार करते, कितनी सारी कहानियां, एक दूसरे को फंसाना, लूटना, मारना, क्या क्या आ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान के ऊपर हम ठीक से ध्यान नहीं कर रहे। तो भगवान के ऊपर ध्यान करने से हमें शांत हो जाते हैं, हम खुश होते हैं। और जो व्यक्ति सुखी है, खुश है, तो वो ऐसे कार्य में क्यों लगेगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति भक्त होने से अपने आप उसमें सारे गुण आ जाते हैं। ऐसा कहते हैं, लास्ट कह के मैं रुकूंगा, तो देवी देवताओं में ऐसा कहा गया कि 26 गुण रहते हैं। तो ऐसा भक्त जो पालन करते हैं, ऐसा भक्ति मार्ग पालन करते हैं, उसमें भी ये देवताओं के गुण आ जाते हैं, देवी गुण आ जाते हैं। और ये 26 गुण, उसमें से नम्रता, सहनशीलता, तो ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं केवल भक्ति मार्ग का पालन करने से। अगर अभी नहीं आए तो थोड़े दिन में वो आ जाएंगे, क्योंकि जो भक्त प्रामाणिकता से भक्ति मार्ग का पालन करेगा उसमें ये गुण अपने आप आ जाते हैं। उनका जो क्रोध पहले अगर 100 रहता था, अभी 80 कम होता रहेगा, या उनकी जो अलग अलग इच्छाएं रहती है वो कम होती रहेंगी। तो उसमें हमें परिवर्तन दिखाई देगा। तो आज केवल हमने ये एक ही श्लोक किया है, तो ऑलरेडी समय हो चुका है। तो कल हम आगे बढ़ेंगे।